हाँ, तो क्लास 10 साइंस में पिछली क्लास में हम देख रहे थे, हमने लवण पढ़ लिया। पाठ का नाम हमारे पास था अम्ल, सार और लवण, जिसमें अम्ल का टॉपिक हमने क्लियर कर लिया था। अम्ल का टॉपिक हमने क्लियर कर लिया था। फिर बारी आई सार की, सार को भी हमने क्या कर लिया था, सारक को भी पढ़ लिया था। अब बारी आ जाती है लवण की। लवण क्या होता है, लवण के बारे में हम क्या जानते हैं, लवण परिवार क्या होता है, इनके बारे में आज करेंगे चर्चा। अब लवण क्या होता है? लवण मैंने कहा था लवण वे होते हैं जब किसी अम्ल की क्रिया किसी सार के साथ की जाती है। जब अम्ल की अभिक्रिया सार के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, तो हमारे पास जो बनने वाला उत्पाद जो है वह लवण तथा साथ में जल होता है। इस रिएक्शन को नाम मैंने दिया था उदासीनीकरण रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया में ही लवण बनती है। लवण बनने का तरीका पता है। और लवण जो होते, इन लवणों की अलग अलग पहचान होती है। लवण की पहचान कैसे, जैसे अगर जो कोई लवण जिस धातु का है उसको उसी परिवार का कहा जाता है। जैसे सोडियम लवण के परिवार कौन कौन से, जैसे सोडियम लवण के परिवार कौन कौन से, NaCl। NaCl कौन सा, सोडियम क्लोराइड। ऐसे कैसे आया NaOH, NaOH। ऐसे कैसे आया Na2CO3, ऐसे आया NaHCO3। तो यहाँ सब ये सब में कॉमन क्या आ रहा है, Na कॉमन आ रहा है। तो ये सब सोडियम लवण के परिवार हो गए, सोडियम धातु के परिवार हो गए, सोडियम धातु के लवण हो गए। ऐसे कैसे क्लोरीन के लवण देखते हैं तो हमारे पास कौन सा आता है, NaCl और साथ में हम ले लिया NaCl के साथ KCl। ये दोनों ही कौन से, सोडियम लवण के, सोडियम की जगह क्लोरीन लवण, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्लोरीन समान है तो क्लोरीन लवण के परिवार। तो ये सब लवण की अलग अलग लवण की पहचान होती है। लवण जिस फैमिली का होता है वहीं पर ये डिनोट होता है। तो ये लवण, और हम जो क्लास 10th में तुम्हारे बेस के आधार पर देखें तो क्लास 10th में जो लवण तुम्हारे सिलेबस में है वो कौन कौन से है जिनका हम अध्ययन करना शुरू करेंगे। क्लास 10th में हमारे पास लवणों में कौन कौन से टॉपिक है, हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं लवण। लवण, लवण क्लास 10th के में कौन कौन से है उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। क्लास 10th में जो लवण है वह टॉपिक क्लास 10th में तुम्हारे पास है साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से रसायन ये टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या क्या है, इस टॉपिक में जो तुम्हारे पास रसायन कौन कौन से काम आ रहे हैं, पहला रसायन जो काम आ रहा है उसका नाम है NaOH। NaOH जिसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। दूसरा रसायन जो काम आ रहा है उसको कहते हैं CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम होता है विरंजक चूर्ण। तीसरा रसायन जो काम आता है, तीसरा रसायन तुम्हारे पास सिलेबस में जो है उनके अकॉर्डिंग ही देखते हैं। तीसरा रसायन जो काम आ रहा है वहाँ पर है NaHCO3, HCO3। चौथा रसायन जो काम आ रहा है उसका नाम हमारे पास है धोने का सोडा। चौथा रसायन जो काम आ रहा है उसका नाम है Na2CO3। और पांचवा रसायन जो काम आ रहा है उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये हमारे पास रसायन है। इन रसायनों का उपयोग जो है, इन रसायनों के हमें क्या करने, हमें पहचान करनी, इन रसायनों का उपयोग क्या क्या है उन्हीं पर हमें क्या करनी है, चर्चा करनी। सबसे पहला नाम जो आता है उनको लेके चलते हैं। सबसे पहला नाम आता है मेरे पास कौन सा, NaOH। NaOH, NaOH को कहते क्या है, NaOH को कहती है भाई, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि घरेलू भाषा में कहते हैं कास्टिक सोडा या केवल कास्टिक, कास्टिक के रूप में कहा जाता है। अब ये NaOH का उपयोग कहाँ पर होता है, NaOH बनता कहाँ से है, तो NaOH बनने के लिए एक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया का नाम है क्लोर सार रिएक्शन। अब ये क्लोज सार रिएक्शन क्या है, क्लोज सार रिएक्शन के अनुसार
जब नमक के जलीय विलयन मतलब जल नमक के जलीय विलयन में प्रवाहित करे कौन सी धारा? विद्युत धारा। नमक के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हमारे पास जो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तथा साथ में जो बनता है उसका नाम है HCl। ये HCl आपस में टूटकर विघटित होकर या वियोजित होकर क्या बना लेता है? हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बना लेता है। तो अभिक्रिया को करना है हमारे पास संतुलित। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, Cl 2 है, तो यहाँ पर Cl को क्या कर लिया? 2 से गुणा। तो हमारे पास Na कितने हो गए? Na हो गए 2, तो Na को भी 2 से गुणा। तो हमारे पास यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए, तो यहाँ पर 2 से गुणा। तो अभिक्रिया क्या होगी? संतुलित होगी। ये अभिक्रिया जो है किसके बनने के कारण? क्लोज सार रिएक्शन। इस अभिक्रिया में क्लोरीन गैस और एक सार निर्मित होने के कारण इस अभिक्रिया का नाम क्या दिया गया? क्लोर सार दिया गया, क्योंकि क्लोरीन गैस मुक्त होती है तथा एक सार निर्मित होता है। NaOH क्या है? एक सार है। क्यों सार है? क्योंकि यहाँ OH आयन है, OH आयन है। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम क्लोर सार रिएक्शन है। क्लोर सार अभिक्रिया क्या होती है? जब नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें कास्टिक सोडा या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन व क्लोरीन गैस निर्मित होती है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? क्लोर सार रिएक्शन कहती है, क्लोर सार रिएक्शन कहती है। तो ये अभिक्रिया हो गई हमारे पास। फिर इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बने इन सभी के अलग अलग उपयोग है, सभी के अलग अलग उपयोग है। पहला कौन सा नाम आया? NaOH, जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा आया हाइड्रोजन, तीसरा आया क्लोरीन, और चौथा क्लोरीन और हाइड्रोजन से मिलकर बना HCl। इन चारों के ही अलग अलग उपयोग है। इन चारों के ही उपयोग हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इन चारों के उपयोग में सबसे पहला जो उपयोग है वह है हमारे पास NaOH। NaOH का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है उनको सबसे पहले देखेंगे। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि मैंने क्या कहा? कपड़े धोने के लिए काम आता है। NaOH कपड़े धोने के अलावा ग्रीज हटाने के लिए NaOH का उपयोग कहाँ पर होता है? NaOH का उपयोग ग्रीज हटाने के लिए, ग्रीज हटाने के लिए और कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। और NaOH के उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं? ईंधन के लिए, ईंधन की स्वच्छता के लिए भी कह सकते हैं इसका उपयोग। ईंधन की स्वच्छता के लिए हो सकता है। और इसका उपयोग करें तो हम कागज बनाने में, कागज बनाने में। ये किन के उपयोग है? ये उपयोग है NaOH की। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग ग्रीज हटाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, कागज बनाने के लिए। ये हमारे पास इनके उपयोग है। और इनके उपयोग देखें तो कागज बनाने के साथ साथ कपड़े धोने के लिए कैसे उपयोग होता है? कपड़े धोने में इसका उपयोग किस प्रकार होता है? सीधा सवाल हुआ गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है, समझाओ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है साबुन, और साबुन का उपयोग कहाँ किया जाता है? कपड़े धोने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनता है? साबुन बनता है, और साबुन का उपयोग कहाँ होता है? कपड़े धोने में ही होता है। इसीलिए यहाँ पर इसका उपयोग कहाँ लिखा? कपड़े धोने के लिए। फिर हमारे पास बारी आती है हाइड्रोजन का उपयोग। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ पर होता है? हाइड्रोजन का उपयोग सीधा सीधा कहे, हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, ईंधन में होता है। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ पर होता है? हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन में होता है। ईंधन की मार्गरीन के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? ईंधन की मार्गरीन के लिए किया जाता है। फिर बारी आती है क्लोरीन की। क्लोरीन गैस से, क्लोरीन गैस जो होती है इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? इसका उपयोग पहला तो जल को सफाई करने, जल की स्वच्छता के लिए, जल की सफाई करने के लिए, जल की स्वच्छता के लिए, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में, और इसका उपयोग PVC मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड के रूप में। और CFC क्या होता है? PVC क्या होता है? PVC तो हमारे घर पे जो घरेलू उपयोग में लिए जाती है पाइप काम में, कौन सी? प्लास्टिक वाले नल के रूप में जो पाइप काम में ली जाती है वो कौन सी पाइप होती है? PVC। हम दुकान पर जाते हैं PVC पाइप दो, मतलब इसका नाम पॉलीवाइनिल क्लोराइड है। पॉलीवाइनिल
क्लोराइड। ये नाम जो तुम्हारे आ जाएगा अगर ये चैप्टर में हुआ तो बहुलक, वरना पॉलीमर में होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, बहुलक होता है वो तुम्हारे 11th में होता है केमिस्ट्री में। और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका ये कौन सी गैस है, ये फ्रेऑन गैस है जो भरी जाती है फ्रिज के अंदर, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि क्या बहुत ही नुकसानदायक भी होती है। ये ओजोन परत के अवक्षय में आती है, ये ओजोन परत के अवक्षय में काम आने वाली गैस जो है कौन सी है, CFC है। फिर बारी आती है हमारे पास HCl। HCl का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, HCl का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। HCl का एक उपयोग तो है इस्पात की सफाई, इस्पात की सफाई में, इस्पात की सफाई में ये किसका उपयोग है, HCl का उपयोग। HCl का उपयोग है इस्पात की सफाई में होता है। और इसका उपयोग कहीं पर होता है, और इसका उपयोग होता है रियल में देखिए तो औषधियाँ, औषधियाँ निर्मित करने में किनका उपयोग किया जाता है, औषधियाँ निर्मित करने में भी किसका उपयोग किया जाता है, HCl का उपयोग किया जाता है। HCl का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, HCl का इस्पात की सफाई में, औषधियाँ निर्मित करने में। ये था हमारे पास पहला नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिनके उपयोग भी आगे, उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सोडियम हाइड्रो ग्रीज हटाने के लिए, कपड़े धोने के लिए मतलब साबुन बनाने में और कागज़ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये नोट कर लो फटाफट, आज ये पार्ट लगभग कंप्लीट ही कर लेंगे। आशा कर रहा हूँ लिख लिया होगा। अब सेकंड नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है और इसको बनाने में कौन कौन सी गैसें सहायक है, क्या काम आता है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। ये रब कर लो। अब बारी आती है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर जो आता है वह है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। किसका रासायनिक नाम है, CaOCl2, जिसको कि घर की भाषा में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका और एक नाम क्या काम आता है, एक नाम और इसका कहे तो विरंजक चूर्ण, जो कि तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, विरंजक चूर्ण, ये भी नाम दे सकते हैं या ब्लीचिंग पाउडर भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले तो इसका निर्माण कहाँ कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ। इसका निर्माण करने के लिए सबसे पहले मैंने तुम्हें एक बार चीज़ पहले भी कही थी कि ये क्या होता है, CaO क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या कहती है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो कहलाता है बिना बुझा हुआ चूना। और एक हमारे पास होता है CaOH का होल ट्वाइस, एक ये है हमारा बिना बुझा चूना, और ये है बुझा हुआ चूना। अब बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना बनता कैसे, ये है बिना बुझा हुआ चूना। जब मैं इसकी अभिक्रिया जल के साथ करता हूँ तो मेरे पास निर्मित होता है कौन, बुझा हुआ चूना। और ये अभिक्रिया बहुत ही ऊष्मा सेपी होती है। ये मैंने करवा ली थी क्लास कौन सी, क्लास फर्स्ट या सेकंड क्लास में, चैप्टर नंबर पहले में करवाई थी। किस अभिक्रिया में, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया में।
क्योंकि इस रिएक्शन में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, इसलिए यह अभिक्रिया कौन सी होगी, ऊष्मा से पी। और ये साइन जो होता है, ये डेल्टा, ये साइन किसका है, हीट का है, हीट का साइन है, ये हीट का साइन है। और ध्यान रखना इसका मतलब ऊष्मा निकल रही, किसी अगर जो तीर के ऊपर भी ये साइन है, मतलब अभिक्रिया में क्या चल रही है, ऊष्मीय ऊर्जा चल रही है, ऊष्मीय ऊर्जा काम आ रही है, ये ध्यान रखना, ये हीट का साइन है। अब मैंने कहा कि इस अभिक्रिया, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने से होता है, बुझे हुए चूने से होता है। बुझे हुए चूने से कैसे होता है इसका निर्माण, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब Cl2 मतलब क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो मेरे पास निर्मित जो होता है उसका नाम CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। और साथ में जो गैस साथ में जो बनता है वह है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखिए, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निर्मित होता है और कहीं कहीं पर देखिए तो H2O जल भी निर्मित होता है, जल भी निर्मित होता है। ये सभी क्रिया का निर्माण। अब यहाँ पर देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करती है तो ये सभी क्रिया बनती कैसे। अब यहाँ पर ये जो है H2O है, H2O कैसे आया वो देखते हैं। इस Ca जो है ये इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक OH और दो OH, कितनी OH है, दो OH है। जब इसकी अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ होती है, दो क्लोरीन है, तो अभिक्रिया देखो कैसे हुई, इसके साथ Ca एक ऑक्सीजन काम आ गया और दोनों Cl आ गए काम, तो अभिक्रिया बना क्या, CaOCl2, साथ में बचा क्या, HHO H2O। ये अभिक्रिया इस प्रकार होती है, मतलब एक काम आगे कैल्शियम, एक ऑक्सीजन और दो क्लोरीन काम आगे बने CaOCl2, जिसका नाम मैंने क्या कहा, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये ध्यान रखना, ये कहीं नहीं बताएंगे ना, किताब में दिया हुआ है, आप ध्यान रखना किस तरह से रिएक्शन को रटना नहीं है, रिएक्शन आई कहाँ से, कौन सी चीज़ कहाँ पर व्युत्पन्न हुई और कैसे हुई, वो मैंने स्टार्टिंग से बताई है आपको, ये ध्यान रखना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहाँ से बना, विजय हुए चूने की अभिक्रिया जब क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है तो हमारे पास जो निर्मित हुआ उसका नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसको कि विरंजक चूर्ण कहती है। इस अभिक्रिया में जो बना उसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो क्या कहलाता है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। अब बारी आती है इनके उपयोग की। उपयोग इसका कहाँ कहाँ पर होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहला इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, इसका उपयोग देखिए तो सबसे पहला वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में हम देखेंगे इसका उपयोग कैसे होता है। वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग सफाई में होता है, वस्त्र कपड़ों के ऊपर दाग जो लग जाते हैं उस दाग को साफ करने के लिए। इसके अलावा घरेलू विरंजन के लिए, घरेलू विरंजन, घरेलू सफाई में, घरेलू विरंजन के लिए इसका उपयोग होता है। तीसरा उपयोग देखिए, तीसरा उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तीसरा उपयोग देखिए वस्त्र उद्योग में हो गया, घरेलू विरंजन में हो गया। अब इसका उपयोग है कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के विरंजन के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो है वह है पानी को साफ करने के लिए, पानी की स्वच्छता में, पानी की स्वच्छता में क्लोरीन गैस का उपयोग भी होता है, हमने पहले देखा था। अब यहाँ पर भी किसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है उसका भी उपयोग कहाँ, पानी की स्वच्छता में। एक मैंने उपयोग जो है आपको कह रखा नहीं है, वो ध्यान रखना, चाहे कोई भी एग्जाम्पल आए, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे, एक उपयोग हर किसी में फिक्स है क्या, वो लिख लेना प्रयोगशाला में। कौन सा उपयोग, प्रयोगशाला में। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं, ऐसा कोई रसायन नहीं जिसका उपयोग प्रयोगशाला में नहीं होता है, इसीलिए हर किसी रसायन का उपयोग प्रयोगशाला में तो होगा ही होगा। इसीलिए चौथा उपयोग मैंने क्या लिख लिया, प्रयोगशाला में। ये हमारे पास इसके 4-5 उपयोग है और इसके कोई उपयोग ऐसे बहुत पड़े हैं। रासायनिक उद्योग में होता है, रासायनिक उद्योग में, जो कि मैंने वस्त्र उद्योग में लिख लिया, रासायनिक उद्योग में लिख लेना, कागज़ की फैक्ट्री में लिख लेना, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल। और पानी के प्रयोगशाला में, ये यहाँ पर पानी की स्वच्छता में कैसे होता है, इसकी स्वच्छता में होता है रोगाणुनाशी करने के लिए, मतलब वहाँ पर रोगाणु जो है पानी में उस सबको नष्ट करने के लिए किसका उपयोग होता है, CaOCl2 का उपयोग होता है। अब यहाँ तक कोई डाउट मुझे तो नहीं लग रहा, आपको कुछ होगा और डाउट है
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उस डाउट को लगभग कंप्लीटली पूरा समझा दूंगा। कोई भी कैसा भी डाउट हो साइंस के रिलेटेड या मैथ्स के रिलेटेड, आपको इस चैनल पर मिल और डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा अवश्य। अब तीसरा नंबर आता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब तीसरा है सोडियम। अब यहाँ पर जो मैंने किया वो कौन सा पढ़ा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कम्प्लीटली हमारे पास कम पूरा है। और कोई भी गलती हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, गलती हो तो माफ़ ही करना। अब बारी आती है तीसरा नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, और मैं मेरी तरफ से एक भी गलती नहीं करने वाला, क्योंकि टीचर कभी भी ये नहीं चाहता कि स्टूडेंट की गलती हो, ये ध्यान रखना। अब नंबर 3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन और चैनल पर आप कंटिन्यू रहना तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, ये ध्यान रखना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इनके उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में हम करेंगे चर्चा। इसका उपयोग कहाँ पर होता है और इसका निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, हमने ये तो नाम सुना सोडियम क्लोराइड। क्या होता है ये, नमक होता है। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब जल, अमोनिया, जल और अमोनिया के साथ की जाती है। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल और अमोनिया के साथ की जाती है, और इसके साथ एक और नाम जोड़ देते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल, अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड के साथ की जाती है, जल, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ की जाती है, तो इससे क्या निर्मित होता है। इससे जो निर्मित होता है उसका नाम है, एक तो है अमोनियम क्लोराइड, एक है अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड क्या है, ये सुनार बहुत काम में लेते हैं, और इसका नाम है नौसादर। सुनार बहुत काम में लेते हैं, क्यों पता, क्योंकि मैं खुद भी एक सुनार हूँ, और इसका उपयोग नौसादर बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। इसका काम कहाँ क्या होता है, ये काम आती है किसी भी सोने की वस्तु को पिघलाने में, ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अगर ये सुनार, ये नौसादर का उपयोग न करे तो कोई भी सोने की वस्तु गलेगी नहीं और कोई भी सोने का आभूषण बनेगा नहीं, ये बिना नौसादर के बिना। ये आप ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सुनार बहुत ही ज़्यादा काम में लेती है। और बचा कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे ये बना उनको भी देखो। NaCl, एक एक चीज़ ध्यान रखना, सही तरीके से आपको मिलने वाली है, और कहीं भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा आपको होगी। NH3, N और 3 H है, 1 2 3, और CO2, 1 O और डबल O। ये भी मैं ज़्यादा तुम्हारी बारीकी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बारीकी गई तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्यों, क्योंकि अभी तुम्हारा लेवल इतना नहीं है कि इनको एक एक की बारीकी से लिखे तो इनके ऊपर 2 लोन पेयर होते, वो अभी तुम्हारा सिलेबस नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा डिस्कशन। अब यहाँ पर देखो NaCl, NH3, CO2 और H2, इनको से बनाना है हमारे पास NH4Cl। तो यहाँ पर देखो NH कितने हैं, 3 तो ये पड़ी, चौथा H मैंने ये ले लिया, और इसके साथ कौन सा जोड़ दिया, इसके साथ इस Cl को भी ले लिया। ये अभिक्रिया हमारे पास, ये रिएक्शन यहाँ से बनी, ये पूरी की पूरी यहाँ हमारे पास काम आ गया। क्या काम है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बन गया। बचा कौन,
NaHCOO क्या बना, NaHCO3, NaHCO3 ये हमारे पास निर्मित हो गया NaHCO3। कैसे बना है, अमोनियम क्लोराइड को अलग किया, NaHCO3 को अलग किया। ये आप ध्यान रखना कि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ गलती नहीं होनी चाहिए, यही ध्यान रखना, छोटी से भी छोटी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये क्या बना, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट किससे निर्मित हुआ, नमक, जल, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से बना अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारे पास किसका निर्माण हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर इस सोडियम बाइकार्बोनेट से बना जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जब इसको गर्म किया जाता है, जब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जब किया जाता है गर्म, तो गर्म करने पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वह चेंज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में। किस में चेंज होता है, सोडियम कार्बोनेट में चेंज होता है। और साथ में क्या बना लेता है, साथ में बना लेता है जल व कार्बन डाइऑक्साइड। जल व कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार की गैस है, जल व कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो अभिक्रिया को पहले तो कर लो संतुलित। संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पर Na कर लिया 2, Na2 कर लिया, C कितनी है 2 ही है, यहाँ पर भी कितने हैं 2 है, ऑक्सीजन कितनी है 6 है, यहाँ कितने 3 और 3 6 ही है, मतलब अभिक्रिया तो हो गई संतुलित। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इसका मतलब क्या है और ये कैसे हुआ। जब यहाँ पर जब सोडियम क्लोराइड, जल, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास काम आता है जो केक बनाते हैं, केक बनाने में काम आता है। केक का जो फुलाव है, उस फुलाव का कारण ये है, केक के फुलाव का कारण क्या है, ये जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, जब इसको किया जाता है गर्म, जब इसको हीट दी जाती है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट फूल जाता है। क्या हो जाता है, फूल जाता है, जिससे क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। और इसके फुलाव का कारण क्या है, इस हीट, गर्मी के कारण ही क्या हो जाता है, इसका फुलाव। बहुत लंबे समय तक केक को रखेंगे, केक क्या हो जाता है, फूल जाता है। इसका कारण ही क्या होता है, केक जो है फुला हुआ होता है और केक चिकना होता है। इसका कारण क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट ही है, सोडियम बाइकार्बोनेट का विघटन ही है। और ये अभिक्रिया जब लगभग किसमें ज़्यादा होती है, खाना पकाते समय ज़्यादा होती है। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या उपयोग कैसे करती है, उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहला तो उपयोग मैं लिख लेता हूँ, सीधा सीधा खाना बनाने में, खाना बनाने में, खाना केवल खाना बनाने में नहीं, खाने में जो मसालेदार आइटम जैसे पकोड़े, पकोड़ों के अलावा एक कहे खमण, खमण बनाने में भी इसका उपयोग। खमण का फुलाव जो है वह सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा इसका नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट का बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर बनाने में इसका निर्माण उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका एक दूसरा नाम बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, लिखने में गलती नहीं करनी है, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर में किसका उपयोग, एक तो है हमारे पास बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में टार्ट्रिक अम्ल। साथ में कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। इन दोनों का उपयोग कहाँ पर होता है, इन दोनों का उपयोग हमारे पास बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। तीसरा उपयोग हमारे पास अगर इसका कहें एंटासिड में, एंटासिड में, एंटासिड में। और चौथा उपयोग कहे अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के रूप में। ये इसके क्या है, 4 उपयोग है। अब ये हमने कर लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है ये ध्यान रखना। जब नमक, जल, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलता है तो अमोनियम क्लोराइड जो कि नौसादर कहलाता है और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम क्या, एक बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और वापस जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म किया जाता है, मतलब खाना पकाते समय, तो ये अभिक्रिया हो जाती है क्या कि सोडियम बाइकार्बोनेट चेंज हो जाता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट और जल तथा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, इसका उपयोग खाना बनाने में होता है, बेकिंग पाउडर के रूप में होता है खाना बनाने में, बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल
आपस में मिलकर बेकिंग पाउडर बनाते हैं, एंटासिड में होता है और सोडा अम्ल के रूप में, अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग भी किया जाता है। ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन, और इसमें लगभग नहीं लगता कि कोई डाउट हो रहा होगा। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कुछ ना कुछ टिप्पणी भेजना। ये अब रब कर लेता हूँ। फिर बचा कौन सा? सोडियम कार्बोनेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे ज़्यादा उपयोग कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो काम आने वाला और उपयोगी कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट और पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ये हर किसी को पता होगा, डॉक्टर जो प्लास्टर करते ही है। किसी के हाथ की तो लगी होगी थोड़ी बहुत ही, भगवान न करे लगे, लेकिन तो भी किसी न किसी के तो देखा ही होगा प्लास्टर किया हुआ। फिर बारी आती है चौथा नंबर 4, Na2CO3। Na2CO3 रियल में ऐसे नहीं रहता है, ये रियल में रहता है 10 जल के अणुओं के साथ। ये 10 जल के अणु नाम आएगा बाद में, क्रिस्टलन जल कहलाती है, थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये सोडियम कार्बोनेट और 10 जल के अणुओं का निर्माण हो गया। अब ये निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण अभी हमने देखा है कैसे होता है, अभी बताया था कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो निर्मित होता है सोडियम कार्बोनेट, साथ में जल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अभिक्रिया को संतुलित ऐसे किया था। ये इसका निर्माण है। किसका निर्माण? सोडियम कार्बोनेट का निर्माण है। भाइयों ध्यान रखना। और ये जब सोडियम कार्बोनेट निर्मित हो गया तो मैंने कहा कि आपको इसमें 10 जल के अणुओं को भी लेना है। तो ये 10 जल के अणुओं को इसके साथ जोड़ दिया, Na2CO3। जब इसके साथ 10H2O को ऐड किया तो रिएक्शन बनी Na2CO3.10H2O। बोलते क्या है? सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट। 10 को डेका नाम दिया जाता है, डेकाहाइड्रेट। ये नाम कहीं भी तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है ना, आगे कहीं लिखा होगा, आप ध्यान रखना इसका नाम। और सोडियम कार्बोनेट को और क्या कहते हैं? इसको घर की भाषा में कहते हैं धोने का सोडा, धोने का सोडा या फिर धावन सोडा। क्या कहते हैं? धावन सोडा। राइटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? धावन सोडा, ये इसके दो नाम हैं। धोने का सोडा कहो या फिर धावन सोडा कहो। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। सब ध्यान नहीं रखना। अब सोडियम कार्बोनेट तो बन गया, फिर बारी आती क्या है? इसके उपयोगों की। उपयोग इनका कहाँ कहाँ पर होता है, कैसे होता है? निर्मित तो मैंने कह दिया कि आपको